तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में प्रोटीन। तो आखिर में प्रोटीन क्या होता है, ये हम लोग के हेट्रोपॉलीमर है, किसके, अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड के चेन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में हम लोग इसके बात करेंगे डिफरेंट टाइप के इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे भैया कि दो अमाइनो एसिड के बीच में, पता है आपको कि दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो आपको सुना होगा कि दो अमाइनो एसिड के बीच में भाई पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड बहुत सारे ऐसी आप समझो कि अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाता है भाई, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो आखिर में कैसे भैया दो अमाइनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अमाइनो एसिड क्या होता है भाई, मतलब जो हम लोग के प्रोटीन है भैया, ये पॉलीपेप्टाइड है। ये क्या होता है बताओ, ये इनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, समझे। और ये हेट्रोपॉलीमर है, किसके भाई, अमाइनो एसिड के, समझे। तो प्रोटीन क्या होता है, ये हम लोग के भैया हेट्रोपॉलीमर, क्या होता है भाई, ये हम लोग के हेट्रोपॉलीमर, किसके भैया, अमाइनो एसिड के, समझे ना। तो प्रोटीन जो कि हेट्रोपॉलीमर होता है, किसका भाई, अमाइनो एसिड के। ये हेट्रोपॉलीमर ये होता है भैया प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड की ये हेट्रोपॉलीमर होता है। ठीक है, समझे ना। आखिर में आप समझो भाई कैसे हम लोग बात करेंगे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो कि पूरे एनिमल वर्ल्ड में होता है भैया, जो कि है क्या, कोलाजन। कोलाजन जो कि भैया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है किसमें, एनिमल वर्ल्ड में। और होल बायोस्फीयर बात करें, होल बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है क्या भाई, बताओ जरा, रूबिस्को, समझे। तो मत बोलना भाई कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल में कौन कौन सा होता है, बताओ, कोलाजन। ठीक है, और होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या होता है भैया, रूबिस्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे ना। अब बात करेंगे आखिर में भैया हम लोग कैसे कि दो अमाइनो एसिड के बीच में कैसे भैया हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का NH2, आप समझो कि NH2, ठीक है, ये हम लोग का COOH, ठीक है, और यहाँ पर भैया हम लोग का अमाइनो एसिड ये बन गया, हम लोग का भाई अमाइनो एसिड बन गया, समझे। अब देखो कि जो NH2 है भैया, मैं NH2 को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो थोड़ी आपको। ठीक है, मैं NH2 को भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत थोड़ी आपको। मैं NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का भैया सेकेंड अमाइनो एसिड बन गया। हम लोग का क्या बन गया भाई, बताओ सर, ये हम लोग का सेकेंड अमाइनो एसिड बन गया, समझे ना। अब देखो कि आखिर भैया कैसे दो अमाइनो एसिड के बीच में, कैसे दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, आप देखो। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये हम लोग का सेकंड अमाइनो एसिड। ठीक है, इसका OH, फर्स्ट अमाइनो एसिड का आप देखो भाई, इसका OH, इसका OH और इसका H। यहाँ से देखो, यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर हम लोग का बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर भाई बाहर निकल जाएगा, और ये दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या हो जाएगा भैया, ये दो अमाइनो एसिड के बीच में भाई पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन फाइनली हो जाएगा, समझे ना। और ये फाइनली आप देखो कि दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या हो जाएगा भाई, ये दो अमाइनो एसिड के बीच में फाइनली आप देखो कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझे ना। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में फाइनली आप देखो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाई पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, ये जो भाई यहाँ पर जो बॉन्ड, यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना बताओ, यहाँ पर भैया जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इसे बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बना है भाई इसे बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड इसे बोलते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इसे बोलते हैं, समझे। तो COH और NH, तो यहाँ पर ये कौन सा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं भाई, पेप्टाइड बॉन्ड इसे बोलते हैं, समझते हैं आपको। ठीक है, तो हम लोग का है पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर। अब बात करते हैं कि हम लोग डिफरेंट, आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या भैया, फर्स्ट जो आप देखो कि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, जो फर्स्ट हमेशा आप पॉलीपेप्टाइड, ये हम लोग का क्या बताओ जरिए, हम लोग का देखो भैया, ये हम लोग का पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हम लोग का क्या, ये आप देखो, ये हम लोग का भाई पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हम लोग का क्या, ये है भैया पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें बहुत सारे हम लोग के क्या भैया बताओ जरा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है भैया, इसमें का बहुत सारे भैया हम लोग के क्या है बताओ, अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं आपस में, अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं भैया। तो याद करना, हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड का हमेशा भैया, फर्स्ट अमाइनो एसिड का फर्स्ट अमाइनो एसिड का हमेशा याद रखना है कि जो अमीनो ग्रुप है भैया क्या होता है, जो NH2 ग्रुप हमेशा क्या होता है, फ्री होता है, समझे। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है कैसा होता है बताओ, ये हम लोग का होता है फ्री, समझे। और जो लास्ट अमीनो एसिड होगा, जो लास्ट क्या होगा भाई, जो लास्ट अमीनो एसिड होगा इसका क्या होगा, इसका जो
COH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा, जो लास्ट अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये फ्री होगा, समझे। तो फर्स्ट अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है ये क्या होगा भाई, फ्री होगा, समझे ना। और लास्ट अमीनो एसिड का जो COH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये क्या होगा भाई, फ्री होगा, ठीक है। और आप समझो कि हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जो फर्स्ट, जो हम लोग क्या बोलते बताओ सर, जो फर्स्ट अमीनो ग्रुप है, आप समझो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, समझे, इसे बोलते हैं, कैसे बोला जाता है भैया, एन टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको भाई, एन टर्मिनल। जहां पर NH2 ग्रुप फ्री है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग एन टर्मिनल, इसे बोला जाता है एन टर्मिनल, ठीक है, इसे बोलते हैं एन टर्मिनल। और जो लास्ट अमीनो एसिड है भैया, फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड को भाई सी टर्मिनल, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, सी टर्मिनल, ठीक है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड को भाई क्या बोलते हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल बोलते हैं। और इनके बीच में देखो, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, अमीनो एसिड के बीच में भाई हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट, समझे। तो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि क्या होता है अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है। आपको ये दिख रहा है, आई होप आपको ये सब चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, समझ से आपको। तो आपको ये समझ है, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करो कैमरा को, ठीक है, आपको अब आपको आई होप अच्छे से पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, समझे ना। तो ये आपको समझ गया भाई कि एक्चुअल में ये हम लोग का प्रोटीन जो कि हेट्रो पॉलीमर है किसका भाई, अमीनो एसिड का, ठीक है। दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा होता है बॉन्ड भैया, हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड। और इसका फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर का रिमूवल, और क्या हो जाता है, इससे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप हमेशा फ्री होगा, लास्ट अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा, ठीक है। फर्स्ट अमीनो एसिड को बोलते हैं क्या, इससे एन टर्मिनल, लास्ट अमीनो एसिड को बोला जाता है, कैसे बोलते हैं भाई, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के भाई हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे ना। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन के भाई हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आखिर में इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, इसको देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, देखो भाई ये हम लोग का लीनियर सीक्वेंस, ये हम लोग का क्या होता है भैया, लीनियर चेन बोल सकते हो किसका भी, अमीनो एसिड का, समझे। तो आखिर में आप देखो कि जो इसका प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका जो क्या होता है भैया, प्राइमरी, सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है भैया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ये कैसा होता है बताओ भाई, इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, ये भाई हम लोग का लिनियर चेन, ये हम लोग का कैसा होता है, ये हम लोग का भाई लिनियर चेन होता है इसका अमीनो एसिड का, समझे। तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर आप देखो, इसमें हम लोग को क्या, इसमें भैया हम लोग को लिनियर चेन देखने को मिलेगा किसका भाई, इसमें भाई इस लिनियर चेन होता है किसका, ये लिनियर चेन होता है किसका भाई, अमीनो एसिड का, समझे ना। तो ये भाई हम लोग का लिनियर चेन होता है किसका भाई, अमीनो एसिड का, समझे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका कैसे बताओ चलिए, हम लोग का भाई लिनियर चेन होता है किसका भाई, अमीनो एसिड का, ये लिनियर चेन होता है। इसमें सिर्फ आप समझना भैया, इसमें सिर्फ हम लोग का क्या होता है बताओ सर, ओनली इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, क्या होता है, प्राइमरी। आप समझो कि जो प्रोटीन का भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो कि भाई प्रेजेंट होता है, किसमें बताओ जरा हम लोग के भैया, किसमें, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें भाई पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ जाए कि जो प्रोटीन का भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक, ये क्या होता है, ये हम लोग का भाई लिनियर चेन है किसका, अमीनो एसिड का, ये लिनियर चेन है, समझे। और इसमें आप समझो कि सिर्फ इसमें क्या होता है हम लोग के भाई, सिर्फ इसमें हम लोग के पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो कि क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो आपको ऐसे आपको लिनियर चेन, ये तो भाई आपको ऐसी लिनियर चेन आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आपको ऐसे भैया लिनियर चेन आपको ये अमीनो एसिड का भाई देखने को मिलेगा, समझे। ये आपको ऐसी अमीनो एसिड का आपको लिनियर चेन आपको देखने को मिलेगा, समझ आपको लिनियर चेन आपको ये भाई अमीनो एसिड ये आपको देखने को ऐसे ही मिलेगा, समझे। इसमें सिर्फ हम लोग का क्या होता है, जो प्रोटीन का जो
प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें हम लोग का क्या होता है भाई बताओ जरा, सिर्फ इसमें हम लोग का भाई पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, समझे? तो सिर्फ इसमें हम लोग का भैया पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्लियर आपको समझ है? और फर्स्ट अमीनो एसिड क्या बोलते हैं इसको भैया, फर्स्ट अमीनो एसिड को भैया क्या बोलते हैं यार, इसको हम लोग एन टर्मिनल, समझे? तो फर्स्ट अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं भैया, इसको एन टर्मिनल, ठीक है? और लास्ट अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं भैया, सी टर्मिनल, समझे ना? तो फर्स्ट अमीनो एसिड को भैया एन टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं भैया हम लोग बताओ सर, इससे हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, समझे ना? तो फर्स्ट अमीनो एसिड को भैया एन टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड को भाई क्या बोलते हैं, इसको भैया बोलते हैं सी टर्मिनल, ठीक है? सी, ठीक है, सी जैसे नहीं दिख रहा है मत बोलना, ठीक है? सी है, सी टर्मिनल, ठीक है? अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी समझ जाए, प्राइमरी कुछ नहीं है, ये हम लोग का लीनियर चेन है, लीनियर सीक्वेंस किसका, ये लीनियर सीक्वेंस किसका, अमीनो एसिड का, जिसमें सिर्फ हम लोग का भाई पेप्टाइड बॉन्ड ही क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक? और बाकी कुछ बॉन्ड इसमें प्रेजेंट, ओनली इसमें पेप्टाइड बॉन्ड ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ आपको? फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड को भैया सी टर्मिनल, फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है? अब बात करेंगे भैया प्रोटीन का हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये तो आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा, ठीक है? अब बात करेंगे इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, इसका आखिर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटीन का, इसको आप देखो। तो आखिर बात करते हैं इसका हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का भैया, आप समझो कि इसमें हम लोग के पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है प्रेजेंट, और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, और इसमें भैया हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भाई हाइड्रोजन बॉन्ड भी और प्रेजेंट होता है, समझे ना? इसमें तो पेप्टाइड बॉन्ड होता ही, आप समझो कि भैया जो हम लोग बात करेंगे अब प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है? प्रोटीन का भैया सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक? अब देखेंगे भैया प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, ठीक है? प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे भाई, समझे ना? तो आखिर में इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो आखिर में आप समझो भैया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग का क्या होता है, इसमें भैया हम लोग बताओ जरा, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही क्या होता है इसमें प्रेजेंट, ठीक है? इसमें भाई पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही क्या होता है भैया प्रेजेंट होते हैं, समझे ना? पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि क्या होता है भैया इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे ना? पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि क्या होता है भैया इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे? हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्या होता है भैया हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है आपको? तो इसमें भाई हम लोग के पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझ आपको? तो इसमें हम लोग भैया जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखो भाई, इसमें हम लोग बात करेंगे क्या, इसमें भाई इसके दो ही स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का होता है इसमें, एक हम लोग का होता है क्या बताओ, इसमें एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, और दूसरा होता है क्या भैया सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताओ, बीटा शीट, समझे? तो इसमें दो टाइप के हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे प्रोटीन के। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कि अल्फा हेलिक्स, एक होता है भैया जिसे बोला जाता है अल्फा हेलिक्स, एक को बोलते हैं कि अल्फा हेलिक्स, ठीक है? और दूसरा जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक जो होता है स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, और दूसरा जो होता है भैया जिसे हम लोग बोलते हैं बीटा शीट, ठीक है? दूसरा हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्या, बीटा शीट इसे बोलते हैं, समझ आपको? तो भाई प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है भैया आप बताओ, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कि अल्फा हेलिक्स, और सेकंड जो इसका स्ट्रक्चर होता है इससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया बीटा शीट इसे बोलते हैं, समझे? जो अल्फा हेलिक्स है आप समझो भाई, जो अल्फा हेलिक्स आप समझो, अल्फा हेलिक्स ये आप देखो कि हम लोग का इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड, हम लोग का क्या होता है भैया अल्फा हेलिक्स में आप समझो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो आप समझो कि प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स में सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड इसमें प्रेजेंट होता है जो कि हेलिकली, आप समझो कैसे भैया, इसमें जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है आप समझो कि हेलिकली आपस में आप देखो कैसी हेलिकली जो कि अरेंज होता है, इसमें आप देखो भाई इसका जो इसमें जो हम लोग का सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है और ये हेलिकली, ये हम लोग का हेलिकली क्या होता है भैया अरेंज होता है, समझे? आपको समझ है? ये तो ये हम लोग का भाई हेलिकली जो कि क्या अरेंज है, ये हेलिकली क्या है हम लोग का अरेंज है अल्फा हेलिक्स, समझे? तो हम लोग का जो कि क्या भैया हेलिकली आपस में अरेंज, ये हम लोग का हेलिकली भैया आपस में क्या बताओ, ये आपस में भैया अरेंज, आपस में हेलिकली आप देखो कि आपस में क्या भैया हम लोग का अरेंज है, ठीक है? और इनमें इनके बीच में कौन सा, इनके बीच बताओ, इनके बीच भैया हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड भैया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है?
हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, ये हम लोग का भैया इंट्रामोलिकुलर। आप समझो कि हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्ड का मतलब क्या, एच फॉर हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, समझे ना। और आखिर में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कैसा होता है, ये भाई हम लोग का इंटरमोलिकुलर। कैसा, इंट्रा के इंटर बताओ, इंटर के इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर, समझे, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है भाई, इंट्रामोलिकुलर, समझे ना। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है बताओ, इसमें इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है इसमें भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको ये समझ जाए कि जो प्रोटीन का भैया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये हम लोग का होता है, एक हम लोग का अल्फा हेलिक्स, दूसरा क्या है बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स में आप देखो इसमें हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड है जो कि हेलिकली अरेंज, जो कि कैसे, जो कि हेलिकली अरेंज, ठीक है। तो इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो कि हेलिकली अरेंज है, हेलिकली अरेंज है। और इनके बीच में भाई हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक कैसा है बताओ, ये हम लोग का इंट्रामोलिकुलर, ये हम लोग का भैया इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है इसमें प्रेजेंट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो कि जो प्रोटीन का भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकंड जो बीटा शीट, ठीक है, जो बीटा शीट है भाई, बीटा शीट ये आप समझो कि इसमें एक नहीं, इसमें आपके पॉलीपेप्टाइड इसमें होते हैं ज्यादा ही। देखो ये हम लोग के भैया, हम लोग को ये आपको दिख रहा है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको अच्छे से, आपको ये थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता है, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता है भाई, ठीक है, समझे। तो ये हम लोग का भाई क्या बताओ, ये हम लोग का भाई ध्यान से आप देखो, ये हम लोग का भाई क्या बन गया बताओ, ये हम लोग का भाई सेकेंडरी, इसको ऐसे स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट बनाता है, स्ट्रेट ज्यादा बेटर हम लोग को अच्छे से आपको समझ जाएगा। स्ट्रेट ही बनाए, इसको स्ट्रेट समझो, देखो, ठीक है, इसको स्ट्रेट ही बनाता है भैया, इसको स्ट्रेट बनाता है भाई। ये हम लोग के देखो इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इसमें भैया मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड क्या होता है इसमें, मोर देन वन इसमें पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होता है, समझे। ये हम लोग के देखो भाई, ये हम लोग के मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, आप समझे। और इसके बीच में भी क्या, इनके बीच में भी आप समझो भाई हाइड्रोजन, इनके बीच में भी भाई हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इनके बीच में भी प्रेजेंट होता है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भैया, ये हम लोग का बीटा शीट, ये हम लोग का कौन सा स्ट्रक्चर बताओ, ये हम लोग का भाई बीटा शीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में भी क्या होता है भाई, इनके बीच में भी भाई हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इनके बीच में भी भाई हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बताओ, प्रेजेंट होता है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट। और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर, इनमें भैया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है बताओ सर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भैया हम लोग का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो इसमें भैया हम लोग का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो आखिर बीटा शीट में आप देखो भैया कि इसमें हम लोग का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसमें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है भाई, समझ है आपको। तो आखिर में आपने ये समझ लिया कि जो प्रोटीन का भैया हम लोग का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, आप समझो भाई किसमें हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भैया, दोनों ही इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स को आप देख चुके हैं कि अल्फा हेलिक्स भैया हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन कैसा है, इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है। और बीटा शीट में भी भाई हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा भाई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आया होगा किसका भैया, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स। तो अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल क्या भैया, कैराटिन, इसका एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या बताओ जरा, कैराटिन प्रोटीन, इसका एग्जांपल है भैया कैराटिन प्रोटीन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है क्या भाई, कैराटिन प्रोटीन, ये हम लोग का इसका एग्जांपल है भैया कैराटिन प्रोटीन, समझ है आपको। और बीटा शीट का एग्जांपल है, इसका जो एग्जांपल भैया सिल्क प्रोटीन, ठीक है, सिल्क प्रोटीन, इसका एग्जांपल है क्या, सिल्क प्रोटीन, ठीक है, सिल्क प्रोटीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिब्रोइन भी बोलते हैं, इसी को भैया फिब्रोइन भी बोला जाता है, ठीक है। तो सिल्क प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसे फिब्रोइन बोलते हैं, ठीक है। तो सिल्क प्रोटीन को ही भाई फिब्रोइन जो कि बोला जाता है, ठीक। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, ये तो आपने प्रोटीन का अभी तक हम लोग ने प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब बात करेंगे भैया प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक। अब बात करेंगे इसके टर्सरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो आखिर में इसका टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे होता है भाई, इसको
देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो भाई अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, ठीक है। तो आखिर में बात करते हैं भैया हम लोग अब इसके टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है भैया, क्योंकि आप समझो कि जितने भी एंजाइम, जितने भी हम लोग के बॉडी में एंजाइम है, आप समझो जितने भी क्या होते हैं बॉडी में एंजाइम है, वो सारे एंजाइम में आप समझो कि प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे। बॉडी में हम लोग जितने भी एंजाइम्स है, सारे एंजाइम्स में प्रोटीन का भैया टर्सरी स्ट्रक्चर ही क्या होता है, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है, समझ गए आपको। तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का भैया टर्सरी स्ट्रक्चर। तो हम लोग बात करेंगे अब क्या भैया बताओ, प्रोटीन का भैया हम लोग बात करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर, अब बात करते हैं भैया प्रोटीन का क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन का जो भैया क्या होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, समझे ना। टर्सरी स्ट्रक्चर आप समझो भाई कि आखिर में प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, आप समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन में 3D फोल्डिंग होता है। क्या होता है भैया बताओ जरा, इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में भैया हम लोग का क्या होता है फोल्डिंग। आप देखो कि इसमें क्या होता है भैया बताओ जरा, फोल्डिंग होता है, किसमें फोल्डिंग इन, फोल्डिंग ऑफ क्या होता बताओ जरा भैया, पॉलीपेप्टाइड। आप हाँ इसको ऐसे लिखें क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग इन 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। आप समझो कि भैया इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें जो क्या होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें आप देखो कि भैया सिंगल पॉलीपेप्टाइड, इसमें जो हम लोग का सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है भैया, पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका क्या होता है बताओ जरा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भैया इसका होता है क्या, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग इन, इसका फोल्डिंग होता है बताओ किस, इसका भैया फोल्डिंग होता है किसमें, इसका फोल्डिंग इन 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। फोल्डिंग इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है भाई, इसका फोल्डिंग होता है किसमें भाई, 3D स्ट्रक्चर में, समझे ना। सो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इसका क्या होता है बताओ भाई, इसका होता है क्या फोल्डिंग, समझे। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग इन 3D स्ट्रक्चर, इसका भैया फोल्डिंग होता है किसमें, 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर भैया इसका होता है फोल्डिंग, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर भैया इतना क्या होता है, इसका फोल्डिंग होता है, समझ गए आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो भैया, हम लोग का इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड का फोल्डिंग होता है, बताओ इसमें किसका भाई, इसमें आप प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, इसमें देखो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड में हम लोग को भैया फोल्डिंग देखने को मिलता है, समझे। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड में फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग इन 3D स्ट्रक्चर, किसमें होता है फोल्डिंग, इसका भैया 3D स्ट्रक्चर में, समझे। सिंगल पॉलीपेप्टाइड का भैया फोल्डिंग होता है किसमें, 3D स्ट्रक्चर में। देखो इसका जब फोल्डिंग होता है भैया इसमें 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हम लोग का भाई सिंगल पॉलीपेप्टाइड, आपको ये हम लोग का क्या है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ये हम लोग का भैया ऐसी सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ये हम लोग का है क्या, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, ये क्या है बताओ यार, ये हम लोग का भाई प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है, समझे। सिंगल पॉलीपेप्टाइड का फोल्डिंग हुआ भैया, यस देखो सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो कि फोल्ड कर गया और क्या बन गया, आप समझो कि 3D स्ट्रक्चर में देखो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड का फोल्डिंग हो गया, समझे। और इनके बीच में क्या, इनके बीच में भैया डिफरेंट टाइप के बॉन्ड क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, समझे। इनके बीच में भैया डिफरेंट टाइप के बॉन्ड क्या होता है बताओ जरा, प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो कौन कौन से टाइप के इनके बीच में बॉन्ड होते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड कौन कौन से होते हैं बताओ जरा, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड जो कि प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं प्रेजेंट, जैसे कि भाई इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, इसमें हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड होगा, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, इसमें हम लोग का भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, समझे, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, समझ। इसमें हम समझो कि और इसमें आयोनिक बॉन्ड, इसमें हम लोग का भैया आयोनिक बॉन्ड, इसमें भैया डाइसल्फाइड बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इसमें हम लोग और क्या होता है बताओ जरा, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इसमें भैया हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इसमें हम लोग का भैया हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भैया हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी प्रेजेंट होता है, समझ गए आपको भाई, ठीक है, समझे ना। तो आपको प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर समझ आया। सारे एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम एंजाइम नहीं है, राइबोसोम
एंजाइम नहीं होता। बाकी जितने भी एंजाइम है, सारे एंजाइम में आप समझो, सारे के सारे एंजाइम में भैया प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर ही क्या होता है, आप समझो कि प्रोटीन का जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है सारे एंजाइम्स के अंदर। समझे आपको? तो सारे एंजाइम्स में आप समझो भाई प्रोटीन का जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर ही क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का भैया सारे एंजाइम्स में, जितने भी एंजाइम्स है सारे एंजाइम्स में क्या होता है, प्रोटीन का जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर ही भैया प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझिए आपको। अब बात करते हैं कि हम लोग प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो आपने प्रोटीन का भाई टर्सरी स्ट्रक्चर देख लिया। इसका एग्जांपल मायोग्लोबिन। इसका एग्जांपल क्या भैया, मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन आप समझो, मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग क्या भैया, एक प्राइमरी आप समझो कि पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, ये हम लोग को भैया मसल्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आखिर में मायोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को स्टोर भी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है। समझे ना? मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन एक सिंगल, आप समझो कि मायोग्लोबिन एक टर्सरी प्रोटीन है। टर्सरी प्रोटीन है भैया, ये क्या करता है, मायोग्लोबिन का दो फंक्शन है, ये ऑक्सीजन को स्टोर भी करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है। समझे? तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट दोनों ही इसका फंक्शन होता है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट दोनों ही क्या होता है, मायोग्लोबिन का दोनों ही भाई फंक्शन होता है। समझे? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग के मसल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, हम लोग के भाई मसल्स में प्रेजेंट होता है। समझे? हम लोग का रेड मसल में सबसे ज्यादा, आप समझो कि हम लोग के बॉडी के जो रेड मसल्स होते हैं, रेड मसल्स में सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन क्या होता है भैया, रेड मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी जो व्हाइट मसल उसमें कम मायोग्लोबिन होता है, लेकिन रेड मसल में काफी ज्यादा आप समझो कि मायोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपको समझ। अब बात करते हैं भाई प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोटीन का जो भाई क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आप समझो, इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होते हैं, तो फोल्ड होकर क्या बनाता है भैया, हम लोग के कौन सा स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। समझे? तो जब एक से ज्यादा भाई पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, हम लोग का भाई क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को बनाता है। समझे ना? तो आप देखो भाई हम लोग बात करेंगे अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे? अब बात करेंगे भैया प्रोटीन का हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को, तो आप समझना इससे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, तो आप देखो इस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को भाई डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन का भाई हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को भाई डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो प्रोटीन का भाई क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, इसका जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आप समझना, इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, आप समझो कि इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, एक से ज्यादा इसमें पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या भाई कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट। ठीक है, तो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट, इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जो कि क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है भाई। ठीक है, एक से ज्यादा इसमें पॉलीपेप्टाइड जो कि भाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो और इनका ये फोल्ड करके आप समझो भैया आपके एक से ज्यादा, ठीक है, एक मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा हम लोग के पॉलीपेप्टाइड आपस में मिल के फॉर्म करते हैं क्या भैया, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम सुना है आपने, बिल्कुल सुना भी आपने, हीमोग्लोबिन का नाम आपने बिल्कुल सुना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आप समझो कि हीमोग्लोबिन भैया क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आप समझो कि 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन जो कि क्या होता है भैया हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में आप देखो भाई इसमें 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। समझ है आपको? तो हीमोग्लोबिन में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझे? इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इसमें प्रेजेंट होते हैं भाई हीमोग्लोबिन में, 2 अल्फा चेन, ठीक है, एंड 2 बीटा चेन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन क्या होता है, इसमें 2 बीटा चेन इसमें होते हैं प्रेजेंट। 2 बीटा चेन इसमें भैया होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, समझे ना? 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होते हैं प्रेजेंट। समझे?
क्लियर आपको। तो हेमोग्लोबिन में भाई 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं। पता है आपको अल्फा चेन, ईच अल्फा चेन में आप समझो कि हर एक अल्फा चेन भैया, हर एक अल्फा चेन में आपको 141 अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझे। हर एक अल्फा चेन में आप देखो 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो ईच में 141 अमाइनो, हर एक अल्फा चेन में भैया 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और बीटा चेन में देखो, और ईच बीटा चेन में, ईच हर एक बीटा चेन में आप देखो भैया, हर एक बीटा चेन में आप देखो कि 146 क्या होता है इसमें बताओ, 146 इसमें अमीनो एसिड हर एक बीटा चेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आए कि हेमोग्लोबिन भैया, हेमोग्लोबिन में आप देखो इसमें 4, आप देखो कि 4 पॉलीपेप्टाइड, इसमें क्या होता है भैया 4 पॉलीपेप्टाइड, इसमें भाई 4 पॉलीपेप्टाइड जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें भाई 4 पॉलीपेप्टाइड जो कि क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे। 2 अल्फा एंड 2 बीटा, इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, समझ आपको। तो ये हम लोग का भैया देखो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम लोग का क्या बन गया भाई, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ये भाई हम लोग का प्रोटीन का क्या है बताओ जरा, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्या, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। इसमें भी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड, आप समझो कि जो प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, इसमें भी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड क्या होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स जो कि भाई प्रेजेंट होते हैं। आखिर में जो इसका आपके इंसर्टिम दिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। कि आखिर में प्रोटीन का फंक्शंस, कुछ एंजाइम्स प्रोटीन है, हार्मोन्स, आप देखो एंजाइम्स क्या होता है भैया, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन क्या भाई एक एंजाइम है, पता है आपको, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो किसमें आप समझो एंजाइम है, लेकिन वो क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो, लेकिन वो प्रोटीन है कि नहीं बताओ जरा। हम लोग का हार्मोन इंसुलिन क्या भाई, वो भी प्रोटीन है, समझिए आपको। हम लोग का बताओ जरा आप समझो कि भाई जिसे बोलते हैं क्या, कोलाजन क्या भैया, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, क्या प्रोटीन का ही भैया। कोलाजन जो कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, कोलाजन क्या होता है भाई, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, लेकिन वो भी प्रोटीन है। प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर उसमें होता है प्रेजेंट। कुछ हम लोग के एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन, हार्मोन्स प्रोटीन, रिसेप्टर्स, यहाँ तक के रिसेप्टर्स भी क्या होता है भैया, रिसेप्टर्स भी प्रोटीन होते हैं, समझे। रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं भाई, प्रोटीन होते हैं, समझिए आपको। जैसे ग्लूट4 एक रिसेप्टर है जो कि एक प्रोटीन है। ग्लूट4 क्या भाई, ग्लूट4 एक रिसेप्टर जो कि क्या है, प्रोटीन। तो आप समझो कि जितने भी क्या सारे प्रोटीन होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन हो सकते हैं, हार्मोन्स भी प्रोटीन हो सकते हैं, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन हो सकते हैं, रिसेप्टर्स भी प्रोटीन हो सकते हैं। तो सब आप समझो कि सब जितने भी स्ट्रक्चर, तो आपको समझ आया कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के बॉडी के लिए। भाई प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये समझा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट हम लोग के बॉडी में भैया क्या है, डिफरेंट टाइप के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है, सारे के सारे प्रोटीन से ही बने हैं भैया, सारे के सारे प्रोटीन ही है, समझे। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ गया, ठीक है। और तो प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का जो क्या टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझो, क्योंकि आप सारे एंजाइम्स में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम को छोड़कर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, सारे एंजाइम्स में क्या होता है, प्रोटीन का भैया टर्सरी स्ट्रक्चर ही क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई कि ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं तो आपको बताया कि जितने भी एंजाइम्स, हार्मोन्स, रिसेप्टर, एंटीबॉडीज, कोलाजन, रूबिस्को, सारे के सारे क्या है हम लोग के प्रोटीन ही है, समझे ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो आखिर में देखो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं भाई बताओ जरा, कि जो प्रोटीन है भैया हम लोग क्या, देखो जो प्रोटीन भैया हम लोग क्या हो सकते हैं, जो प्रोटीन भैया हम लोग क्या देखो, जो प्रोटीन है हम लोग के भैया हो सकता है क्या बताओ जरिए, हम लोग क्या प्रोटीन हम लोग के हो सकता है भैया बताओ जरिए, हम लोग के रिसेप्टर्स भी होते हैं प्रोटीन, रिसेप्टर्स भी क्या होता है, रिसेप्टर्स भी होते हैं प्रोटीन, समझे। हम लोग के भैया एंजाइम्स भी होते हैं, बिल्कुल भाई एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, समझे, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। हार्मोन्स भी क्या होता है, हार्मोन्स भी होते हैं प्रोटीन, समझे ना। हार्मोन्स भी क्या होता है भैया, हार्मोन्स भी होते हैं प्रोटीन।
हम लोग के कुछ भैया क्या होता है एंटीबॉडीज भी क्या होता है बताओ सर, एंटीबॉडीज भी होते हैं क्या प्रोटीन, समझे, एंटीबॉडीज भी क्या होता है भैया, एंटीबॉडीज भी होते हैं प्रोटीन, तो रिसेप्टर्स भी होते हैं प्रोटीन, एंजाइम्स भी प्रोटीन, हार्मोन्स भी प्रोटीन, एंड हम लोग के भैया एंटीबॉडीज भी क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं। समझ आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि हम लोग के भैया रूबिस्को, आपको नाम सुना, आपको मैं कुछ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये, GLUT4, समझे, ये हम लोग का आप देखो क्या करता है भैया, आप समझो ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करते हैं, क्या करता है भैया, ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करते हैं, क्या करता है, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज, किसको इंक्रीज करता है भैया, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के अपटेक को भैया इंक्रीज करता है, ठीक है, तो इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज, समझे, तो GLUT4 क्या करता है भैया बताओ जरा, ये ग्लूकोज के अपटेक को भैया इंक्रीज करता है, समझे, तो GLUT4 क्या करता है, ये ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करता है, GLUT4 क्या करता है भैया, ये ग्लूकोज के अपटेक को भैया इंक्रीज करता है GLUT4। हम लोग क्या बताओ, रूबिस्को हो गया, रूबिस्को हो गया, समझे, ये हम लोग का हो गया भैया कोलाजन, ठीक है, कोलाजन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आप समझो रूबिस्को जो है, रूबिस्को क्या बोलते बताओ जरा, रूबिस्को जो है भैया, रूबिस्को, ठीक है, इसको थोड़ा सा रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को, आप देखो भाई रूबिस्को जो होता है आप मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन, ये मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन होता है किसमें भैया, मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर में मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन होता है भैया रूबिस्को, समझे, तो रूबिस्को जो कि मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन है भैया होल बायोस्फीयर में, क्या है भैया बताओ जरा, होल बायोस्फीयर में रूबिस्को मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन है। और ये हम लोग का भैया कोलाजन क्या होता है, कोलाजन भाई मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन एनिमल, ठीक है, तो कोलाजन भैया मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन होता है किसमें बताओ जरा, एनिमल में, समझे, तो कोलाजन भाई मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, समझे, तो मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल जो कि होता है क्या, कोलाजन, और होल बायोस्फीयर भैया, होल बायोस्फीयर में जो मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन है ये होता है रूबिस्को, समझे, तो रूबिस्को भाई मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन होता है होल बायोस्फीयर में, समझ गए आपको, और कोलाजन जो कि मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन होता है किसमें भाई, ये एनिमल्स में, एनिमल में मोस्ट अमेंडेंट प्रोटीन होता है भाई कोलाजन। तो आई होप ये आपको समझ गया, प्रोटीन का हम लोग ने सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किए, इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस किए, कौन कौन से आखिर में फंक्शन देखिए कि आखिर प्रोटीन भैया कौन कौन से आखिर में प्रोटीन हो सकता है, सब चीज़ को डिस्कस किए। तो आई होप ये आपको प्रोटीन का डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।